राधे राधे भक्तों, आज हम सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इसी वरुथनी एकादशी का व्रत करके महाराजा दमयंता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धनुर्मार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तो यह इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार श्रवण दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने से होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथनी एकादशी व्रत करने वालों को समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सब ओर से ईश्वर को भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप को नाश करने वाला। अष्टदान भी पुण्यप्रद है। अगर गजदान के समान नहीं था पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना भी अष्टदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से भी अधिक पुण्य फल तिलदान में है और तिलदान से अधिक हेम श्रवण दान में है और श्रवण दान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान और महान अक्षय फलों को देने वाला, इससे समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं है। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता दैत्य यक्ष गंधर्व और मनुष्यों को पालने वाली है। तथा इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में क्योंकि इस भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर स्वर्गपरी है तथापि कन्यादान इससे भी अधिक लाभप्रद है और मनोरथों को पूर्ण करने वाला और मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म अर्थ काम को और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी नाम की एकादशी का व्रत करने वालों को ये सभी पुण्य फल अनायास प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बताया है जो कि दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं वह महान पापी होती है। वह अनेक जन्मांतरों तक नरक में वास करते हैं, अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या का वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त श्रद्धापूर्वक दान देते हैं उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वालों को दशमी के दिन सायकाल ही के समय एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मूसर को दो सवा शाक मदिरा दूसरों को जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए, जैसे कुसंगति कार्य एवं चोरी झूठ बोलना मिथुन आदि नहीं करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए। बलिक जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीता आदि करके भगवान की आराधना व पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पढ़ने व सुनने वालों को हजारों गोदान का फल होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो जय विष्णु भगवान की जय।